आप लोग साथ दे, जहां आप लोगों को हमारी साथ जरूरत पड़े, हमारी बच्चों की स्टूडेंट यूनियन की, हम आपके साथ, आप हमारी वीडियो कवर करें। और यदि कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के बीच में करता है तो स्टूडेंट यूनियन आपको पूरा सहयोग देगी, बढ़ चढ़ कर देगी, इसी तरह देगी। सुबह 7 बजे निकलते हैं हम घर से, यहाँ 9 बजे पहुँचते हैं। घर के से 50 रुपए भी मांगे नहीं जाते हमसे। 1 साल हो गया हम मांग रहे हैं पैसे, कब तक मांगेंगे हम घर से पैसे। किसी की एज निकल जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के पढ़ते हैं, उसके बाद ये टाइम पे एग्जाम नहीं लेते, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसलिए हम बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, उम्र निकली है बच्चों की, कहाँ तक बच्चे अपने खर्चा एडजस्ट करें, कहाँ तक पढ़े, कितना इंतजार करें। पटवारी का सेक्रेटरी एग्जाम उठाए तो 15 में भर्ती निकली थी, 22 आ गया, वो भी कम्प्लीट नहीं हुई। पूछो मत, फार्मों के पैसे लिए जा रही है, पेपर हो नहीं रहे हैं, फार्म जितने निकलते हैं बच्चे उतने ही भरते हैं कि क्या पता कहीं तो सिलेक्शन हो हमारा। हमारी इस मांग को ऊपर से ऊपर उठाया जाए, क्योंकि सरकार ना 2023 में इन भर्ती को ले जाना चाह रही है, ताकि ये 24 के चुनाव में दिखाए कि हमने 20,000 50,000 बच्चे लगाए हैं। तक घर वाले पैसे देंगे, पैसे लेते हुए शर्म आने लगी है। हम रोज के 100 रुपए लगते हैं हमारे घर से। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा के आधार परिवर्तन करती है, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई खर्ची पर्ची से मतलब नहीं है। इतने एग्जाम कैंसिल होंगे 20,000 में, यदि बच्चों को रोजगार नहीं देना तो साहब मना कर दे, बच्चे अपने अपने काम धंधों पर लग जाएंगे। और इसमें सरकार की मंशा यही है कि पढ़ाई को लेके तो सरकार बिल्कुल पीछे है, पढ़ाई को लेके कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। खेलों से बना हरियाणा नंबर 1, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने रखा, क्योंकि एग्जाम ये ले नहीं रहे हैं, बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। जो भी लड़कियां 200 लड़कियां बाहर होंगी, ये बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर ली, अगर अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लड़कियां कितनी मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते हैं, कोई 24 की, कोई 25 की है, और शादी का भी प्रेशर बना रहता है। कहाँ तक वो कैरी करेंगी, कहाँ तक? एक लिमिट होती है, एक एरिया होता है, इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार से अनुरोध करते हैं कि सीईटी का एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए, वरना ये जोश पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगा। सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रही, सरकार बिल्कुल बेशरम हो गई है। हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो, हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो। और आज 2022 की मई आ गई है, अभी तक हमारी उसको कोर्ट के नाम पर लटकाया जा रहा है। डेट पे डेट दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, उसका जो रिजल्ट जारी करे। दूसरी मुख्य मांग है सर हमारी, सीईटी का जो एग्ज़ाम है 15 जनवरी 2020 को ये सीईटी का पोर्टल खुला था। 2.5 साल हो गए हैं, अभी तक सीईटी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन नहीं मिला हुआ है। फार्म भरवाए गए, अभी तक ये नहीं पता इसका एग्जाम कब होगा, क्या पैटर्न है, क्या इसका। 3 साल से कोरोना काल से कुछ भर्तियाँ पेंडिंग रह गई है, और सरकार ने एक कॉमन फार्मूला बनाया था कि सभी का एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट कराएंगे 20 में, और 20 से सर 22 का एंड आने को है। इन्होंने एग्जाम की डेट अभी तक फिक्स नहीं किया, अभी भी अगस्त में समावधि दिखा रहे हैं। बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, उम्र निकली है बच्चों की, कहाँ तक बच्चे अपने खर्चा एडजस्ट करें, कहाँ तक पढ़े, कितना इंतजार करें। पटवारी का सेक्रेटरी एग्जाम उठाए तो 15 में भर्ती निकली थी, 22 आ गया, वो भी कम्प्लीट नहीं हुई। पीछे एग्जाम हुआ था, कैंसिल करके इसके कॉमन के अंदर वो ऐड कर दी, लेकिन अभी तक ये एग्जाम नहीं ले रहे। हम सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करते हैं कि हमारा आप लोग साथ दे, जहां आप लोगों को हमारी साथ जरूरत पड़े, हमारी बच्चों की स्टूडेंट यूनियन की, हम आपके साथ, आप हमारी वीडियो कवर करें। और यदि कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक अधिकारी आप लोगों के बीच में करता है तो स्टूडेंट यूनियन आपको पूरा सहयोग देगी, बढ़ चढ़ कर देगी, इसी तरह देगी। तो मैं पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग हमारी खबर को राष्ट्रीय सतह पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं, आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ मैं। और हमारी इस मांग को ऊपर से ऊपर उठाया जाए, क्योंकि सरकार ना 2023 में इन भर्ती को ले जाना चाह रही है, ताकि ये 24 के चुनाव में दिखाए कि हमने 20,000 50,000 बच्चे लगाए हैं। ये सिर्फ चुनावी एजेंडा के आधार परिवर्तन करती है, इनको कोई मतलब नहीं है, कोई खर्ची पर्ची से मतलब नहीं है। इतने एग्जाम कैंसिल होंगे 20,000 में, यदि बच्चों को रोजगार नहीं देना तो साहब मना कर दे, बच्चे अपने अपने काम धंधों पर लग जाएंगे। रोजगार हरियाणा नंबर 1 है, 2021-22 के 5 महीने चले गए हैं, नंबर 1 पर रैंकिंग है हमारी। खेलों से बना हरियाणा नंबर 1, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने रखा, क्योंकि एग्जाम ये ले नहीं रहे हैं, बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं। बार बार आश्वासन दे रहे हैं 50,000 भर्तियाँ, 50,000 भर्तियाँ, करने को 5,000 भी नहीं इनके पास। इस सत्र
सरकार में जो बीजेपी दोबारा 19 में आई है, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं किया। हुई है दुर्गा शक्ति की, लेकिन ज्वाइनिंग पेंडिंग पड़ी है। महिला की हुई है, महिला पुलिस की, वो भी ज्वाइनिंग पेंडिंग पड़ी है, उसका भी रिवाइज रिजल्ट होगा। ऐसे ऐसे अधिकारियों के हाथ में प्रशासन दिया हुआ है। गोपाल सिंह खदरिया आए थे, नए चेयरमैन, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। बहुत दिनों तक सोशल मीडिया पर उन्होंने हंगामा मचाया कि मेरे कार्यकाल में होगा। उनके कार्यकाल में एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है। हम तो ये कहें कि उनसे अच्छे तो पहले भारत भूषण भारती जी अच्छे चेयरमैन थे, इनके कार्यकाल में कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुआ। कोई एग्जाम होता है कैंसिल होता है, बार बार आश्वासन देकर भर्तियों को आगे डिले कर रहे हैं। पहले तो इंटरव्यू दे देते थे पत्रकार बंधुओं को, गोपाल सिंह खदरिया स्पेशल टाइम देते थे, लेकिन अब टाइम भी नहीं देते पत्रकारों को, क्योंकि बार बार भर्तियां आगे ले जा रहे हैं। इनका एजेंडा यही है, 23 में भर्तियां निकालेंगे, बच्चे और हो जाएंगे। लड़कियां कितनी मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते हैं, कोई 24 की, कोई 25 की है, और शादी का भी प्रेशर बना रहता है। कहाँ तक वो तैयारी करेंगी, कहाँ तक? एक लिमिट होती है, एक एरिया होता है, इसकी जिम्मेवार कौन है? सरकार है। कैसे कैसे बहन बेटियां घर से बाहर लेकर पढ़ाई करती हैं और फिर भर्तियां नहीं होती। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि सीईटी का एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराया जाए, वरना ये जोश पूरा हरियाणा में देखने को मिलेगा। ज्योति, की तैयारी कर रहे हो, कितने प्रदर्शन? हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम अभी सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन डेट पे डेट दिए जा रहे हैं। ये पहले भी इन्होंने बोला था कि हम जुलाई में लेंगे, फिर जून में लेंगे, और इतना लंबा खींच रहे हैं। हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं, सब लोग इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कभी ये ना तो ये सिलेबस जारी करते, ना ये शेड्यूल जारी करते, और इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। जैसे कि इन्होंने एग्ज़ाम लिया था कांस्टेबल वाला, लड़कों का भी लड़कियों का भी, अभी ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। वो लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, कब तक तैयारी करें। किसी की एज निकल जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल के पढ़ते हैं, उसके बाद ये टाइम पे एग्ज़ाम नहीं लेते। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए कि सीईटी एग्ज़ाम लें, उसका शेड्यूल जारी करें, और जो जिसको ज्वाइनिंग दे रही है उनकी ज्वाइनिंग ले। प्रदर्शन कई बार कर चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को सुनवाई नहीं करी, सरकार नहीं करी, सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रही। सरकार बिल्कुल बेशरम हो गई है। सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ से परिवार का भी प्रेशर कहीं देखा जा रहा है, और एक तरफ सरकार नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का दे रही है। सरकार ये नारा दे रही है, लेकिन इसको लागू तो नहीं कर रही है। लड़कियां एग्जाम देगी, उनको अगर ज्वाइनिंग नहीं देगी तो घर वाले कब तक उनको बाहर आना अलाउ करेंगे? ऊपर से प्रेशर होता है कि भाई एज होगी, शादी कर दो। कब तक ऐसा चलेगा? अगर इन्होंने एग्जाम ले ही लिया है और रिजल्ट जारी कर दिया, तो फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो कहीं ना कहीं सरकार की दोगली मंशा नजर आ रही है। हाँ, सरकार की बिल्कुल दोगली मंशा दिख रही है इसमें। बिल्कुल स्टंट क्यों किया जा रहा है? क्यों आगे डेट पर डेट जो है वो दी जा रही है? हमें नहीं पता सरकार क्या करना चाहती है, लेकिन इतनी बार डेट देने के बाद भी बिल्कुल मुकर्री, बिल्कुल दोगली हो रही है सरकार। ये नाम है ऋतिक। क्या किस लिए इकट्ठे हो रहे हो? सीईटी के पेपर के लिए। क्या मांग है? काफी बार प्रदर्शन कर चुके हो, लेकिन सरकार मान रही, क्या कहना चाहोगे? हम 10 बार आ चुके हैं यहाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं कुछ कर रही है सरकार। हम क्या कब तक आएंगे? सुबह 7 बजे निकलते हैं हम घर से, यहाँ 9 बजे पहुँचते हैं। घर के से 50 रुपये भी मांगे नहीं जाते हमसे। 1 साल हो गया हम मांग रहे हैं पैसे, कब तक मांगेंगे हम घर से पैसे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें सीईटी का पेपर जल्द से जल्द करवाएं। पहले ये जनवरी में था, अब जून में, अब अगस्त में कर दिया है। हमें सिलेबस फिक्सिंग चाहिए और हमें जून में पेपर होना चाहिए हमारा। सरकार क्या इसके पीछे क्या मनसा सरकार की नजर आ रही है? क्या हमें तो कोई पता नहीं है क्या मनसा है, लेकिन ये जून पहले 2021 में था, अब 22 में, मार्च में दिया, फरवरी में, अब जून में, लेकिन अब अगस्त में कह रही है। अगस्त में भी नहीं होगा पेपर, हमें पता है। ये 2024 का इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन तक ले जाएगी सीईटी का पेपर, लेकिन ये नहीं देख रही सरकार। ये बच्चे कितने 3-4 साल से बेरोजगार बैठे हैं, इन्हें रोजगार मिले, कब तक घर वाले पैसे देंगे? पैसे लेते हुए शर्म आने लगी है। हम रोज के 100 रुपए लगते हैं हमारे घर से। क्या कहना चाहेंगे? किस लिए प्रदर्शन? यहाँ पे एग्जाम टाइम पे क्यों नहीं लिए जाते? नकल को क्यों नहीं रुकवाया जाता? अगर एग्जाम लिए जा रहे हैं तो उनको फिर दोबारा लीक कर देते हैं या फिर नकल हो जाती है। ये सब क्या चल रहा है? बच्चे इतनी तैयारी करते हैं तो उसको एक बार में अच्छे से प्रॉपर तरीके से, कोई प्लान ही नहीं होता है सरकार के पास। तो हम चाहते हैं कि एक बार में एग्जाम की डेट आए, प्रॉपर टाइम पे लिए जाए, नकल रुकवाई जाए। तो सरकार की मंशा कहाँ देखते हैं इसके पीछे सारी? इसमें सरकार की मंशा यही है कि पढ़ाई को लेके तो सरकार बिल्कुल पीछे है, पढ़ाई को लेके कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो किस किस तरह की परेशानियां सामने आपके आ रही हैं? अभी बच्चे कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कोरोना के टाइम में 2 साल पीछे चले गए हैं। बच्चों की एज निकल रही है, उसमें टाइम लिमिट भी बढ़ाई जाए, बच्चों की एज लिमिट बढ़ाई जाए। तो जिस तरह के पारिवारिक जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं शादियों में भी इस तरह की रुकावट जो देखी जा सकती है रोजगार को? बिल्कुल रुकावट हो रही है। कुछ बच्चों का क्या रहता है कि हम स्टैंड हो जाएं तो फिर हम सेटल होंगे। जब तक बच्चे स्टैंड ही नहीं होंगे पैरों पे, सेटल होने का कहाँ से मकसद है उनका? तो बच्चे कैसे सेटल होंगे? और लड़कों लड़कियों के लिए, दोनों के लिए ये जरूरी हो गया है कि वो पहले
पहले पढ़ लिख कर जॉब मिले उन्हें और फिर जाके वो सेटल हों। तो कितने समय से इस तरह की जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई हैं? ये कितना लंबा टाइम हो गया। अभी एक बात बताओ आप कि जो हमारी डेट निकली थी सीईटी की, वो 2020 में एग्जाम भरे गए थे, उसकी अभी तक डेट ही नहीं आई है कि पेपर कब होगा, कैसे होगा, उसका कोई भी फाइनल नहीं किया गया है। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, कुछ भी तो डिसाइड नहीं है। अब बच्चे पढ़ भी रहे हैं तो उसका फायदा क्या लग रहा है बच्चों का? पेपर हो रहे हैं तो भी वो कैंसिल हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। सरकार रोजगार के अनेकों दावे कर रही है। दावे तो सरकार पता नहीं किस किस चीज के करती है, खरा एक पे भी नहीं उतर पा रही। खरी एक पे भी नहीं उतर रही है। अगर खरी उतरती तो हम यहाँ भीड़ लेके क्यों खड़े होते, बच्चे क्यों सड़कों पे उतरते? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रही हूँ। कहीं तो सिलेक्शन हो, इतने एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। कभी नकल हो रही है, कभी लीक हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं कोई भी जॉब मिले तो सही, हाथ में तो आए। अब तक कितने फार्म आप भर चुके हैं? फार्मों के पूछो मत, फार्मों के पैसे लिए जा रही है, पेपर हो नहीं रहे हैं। फार्म जितने निकलते हैं बच्चे उतने ही भरते हैं कि क्या पता कहीं तो सिलेक्शन हो हमारा। मांग दो ही है। पहला है हरियाणा पुलिस की भर्ती। हरियाणा पुलिस की भर्ती 2019 में निकली थी, 2020 में फार्म भरे गए, 2021 में फार्म भरे गए। उसके बाद पेपर हुआ अगस्त में, वो पेपर लीक हो गया। उसके बाद सेकंड एग्जाम हुआ, पीएसटी हुआ, पीएमटी हुआ, और अभी 5 महीने हो गए हैं, उसको पूरा करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गलत फार्मूले लगाते हैं परसेंटाइल के नाम पर, फिर भर्ती कोर्ट में जाती है। फिर 3-5 साल की 5 वर्षीय योजना सरकार ने बना दी है। 2019 में भर्ती निकली थी, अभी तक पूरा करने का कोई काम नहीं है। दूसरा सीईटी एग्जाम, सीईटी का जो पोर्टल था वो जनवरी 2020 में खुला था, लेकिन अभी तक ना वो पोर्टल बंद हुआ है, ना उसकी एग्जाम डेट है, ना उसका कोई नोटिफिकेशन है। सरकार बच्चों को बरगला रही है और भर्तियों को लंबा खींच रही है ताकि वो पूरी ही ना हो, और जब इलेक्शन आए उसके टाइम पे ही भर्ती पूरी हो ताकि वोट लिया जा सके स्टूडेंट का। और सबसे बड़ी बात ये है क्या सर? सबसे बड़ी बात सर, एक मिनट सुनो सर। सबसे बड़ी बात ये है सर, अभी कलर का एक रिवाइज रिजल्ट किया इन्होंने, वो 4 साल से बच्चे लगे हुए थे। ये बताओ मेरिट में अगर उनका नाम आ गया गलत क्वेश्चनों की वजह से, तो बच्चों की गलती नहीं है, वो बोर्ड की गलती है, उसकी वजह से उनकी नौकरी छिनेगी। अब ये बताओ 4 साल बाद अगर वो अब जॉब करेंगे, जॉब के लिए कैसे तैयारी करेंगे वो, उसके लिए उनका रोजगार कैसे मिलेगा? और दूसरी बात, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में मेल फीमेल का सिलेक्शन हुआ था, उसका भी रिवाइज रिजल्ट इन्होंने अभी तक नहीं किया। वो भी लड़कियां 200 लड़कियां बाहर होंगी। ये बताओ उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत कर ली, अगर अनहोनी हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हमारी 2 ही मुख्य मांगे हैं। पहला, हरियाणा पुलिस भर्ती को पूरा करे, और दूसरी सीईटी की एग्जाम दे।